नमस्कार के साथ जय श्री कृष्णा का अभिवादन सहज हो जाता है जब वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क और गुजराती समाज मिलकर आयोजन करते हैं एक ऐसे ज्ञान यज्ञ का जिसमें भक्ति की सरिता का प्रवाह जागृत हो रहा है। पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी की सन्निधि में पुरुषोत्तम महीना प्रारंभ हुआ 18 जुलाई से और इस महीने में भक्ति का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। यदृच्छालाभतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરેલા સિદ્ધાંતોને જીવનના આચરણમાં મૂકે અને એ પછી યદૃચ્છા લાભતુષ્ટસ્ય જીવનમાં જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય એ મારા પ્રભુની કૃપાથી મને મળી રહ્યું છે એવી રીતે સંતોષપૂર્વક જીવન જીવે એ બ્રાહ્મણનું તેજ વધે છે। जय श्री कृष्णा के साथ में बहुत उत्साह और आनंद से गुजराती समाज के ठीक बाहर पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी की सन्निधि में हम सब हैं। आपका जो भागवत कथा का सत्र चल रहा है उसमें आंदोलित हो रहे हैं, आनंद से भी, भक्ति के साथ, और प्रेरणाएं भी मिल रही हैं। तो एक तो भक्ति का रस है और उसके साथ साथ आपका जो चिंतन है और कुछ नए नए गूढ़ अर्थ जो भागवत जी में से आप निकालते हैं और उसको बांटते हैं, और कई वर्षों का ये क्रम चलता रहा है। आपको अभी भी कुछ नूतनता भागवत जी में प्रकट होती रहती है। अशोक जी, वह सामर्थ्य मेरा नहीं है, श्रीमद् भागवत का है। ये पुराण पुरुषोत्तम मानो एक बहुत बड़ा सागर है और उसमें जितना गोता लगाते हैं, जितनी गहनता में जाते हैं, प्रतिदिन नए 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 रत्न प्राप्त होते रहते हैं। और इसीलिए पिछले 35 वर्षों से, आप तो जानते हैं मेरी पूरी यात्रा के, आप साक्षी रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो नित्य प्रति मैं श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ करता हूँ और जब भी पाठ करता हूँ तो रोज़ उसमें से कोई नया चिंतन प्रकट होता है। दूसरी एक कृपा मैं एक अवश्य श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि व्यासपीठ की कृपा है, वो साधना, वो तपस्या की कृपा है कि व्यासपीठ पर बैठकर जब आरंभ करते हैं बोलना तो कई बातें ऐसी होती हैं अशोक जी जो कभी पढ़ी नहीं होती, कभी सुनी नहीं होती, कभी उसके बारे में बाहर कभी चिंतन भी नहीं किया होता, लेकिन व्यासपीठ पर जब बैठे हैं तो अपने आप स्पॉन्टेनियसली, उत्स्फूर्तता से वो बातें प्रकट होने लगती है। तो मैं केवल इसे परमात्मा की कृपा समझता हूँ कि वेदों में जो कहा है ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत, वो परम तत्व परमात्मा विराट पुरुष का मुख जो ब्राह्मण है, परमात्मा ने ब्राह्मण परिवार में जन्म दिया है। तो मुझे लगता है कि परमात्मा जो संदेश समाज को देना चाहता है वो इस मुख से प्रकट कर देता है। भारतीय संस्कृति के छे संपत्ति ए सत्कर्मनो रिवॉर्ड छे। एने कई पुण्य कर्म कर्या छे तेथी प्रभुए प्रसन्न थईने हाथमां संपत्तिनी जवाबदारी आपी छे। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। नंद बाबा गायोनी सेवा करी रह्या छे। सुनंदाजीए पोकार कर्यो, भैया बधाई हो, लालन भयो है। नंद बाबा गौ माताना
पुच्छ ने પોતાના મસ્તક પર ફેરવી लालन भयो है। हाँ भैया, इतना सुंदर बालक तो मैंने कभी नहीं देखो। जे समाचार सांभळवा માટે જીવનભર પ્રતીક્ષા કરી હતી નંદ બાવાએ, આજે આ બેને સમાચાર આવીને સંભળાવ્યા। શું આપીએ વધામણીમાં? રાજા દિલના વ્યક્તિ છે નંદ બાવાએ ગળામાં મોતીની માળા હતી, કાઢીને આપવા ગયા। સુનંદાજી કે ન ખપે ભૈયા, મોહે તો બ્રહ્મ દર્શન ભયો હૈ। વાયુના તરંગોની સાથે આ સમાચાર આખાએ ગોકુળ ગામમાં ફરી વળ્યા। જે ગોપ ગોપીઓએ સમાચાર સાંભળ્યા, વહેલી સવારે ઉઠી કુવામાંથી શીતળ જળ ખેંચી સ્નાન કર્યું। લાલન ભયો હૈ, લાલ ગુલાબી કેસરી લીલા પીળા સુંદર મજાના વસ્ત્ર ધારણ કરી દોડ્યા। પોતે તો દોડ્યા, બીજા અનેકને ચલો चलो। अरे कहाँ चलो? नंदालय के आंगन में। क्यों अरे कि नंदालय के आंगन में चलो? अरे वहां महोत्सव हो रही है। महोत्सव? काहे को महोत्सव? अरे तुम्हें पता नहीं, नंद के यहाँ लालन भयो है। हाँ, एक गोपी गाय નું दूध दोती थी, એને જ્યારે ખબર પડી કે નંદ કે यहाँ लालन भयो महोत्सव हो रही है, अरे मुई मैंने तो अभी तक स्नान भी नहीं कियो। एमनी एम गगरी पोताना ऊपर उड़ रही हो, मेरा स्नान हो गया, चलो मैं चलती हूँ। सौ गोकुल वासीओ नंदालयના આંગણે ભેગા થયા છે, નાચે છે, ગાય છે, એકબીજા ઉપર અબીલ ગુલાલ દૂધ દહીં માખણ ઉડાડે છે અને સૌના મુખ પર એક જ નાદ છે, નંદ કે આનંદ ભયો, નંદ કે આનંદ ભયો। હવે એમાં વલોણા થતા શરીર પણ એકદમ એટલા સરસ ફિટ રહેતા હોય, રોજ આટલી બધી એક્સરસાઇઝ જે થાય, તમે વલોણા મૂક્યા, શંભુ શરણે પડી મૂક્યા, એટલે પછી ટાયરો ભેગા થવા માંડ્યા અને ટાયરોને ઉતારવા માટે જીમમાં જઈને 1 2 3 1 2 3 3 2 1 એના કરતા કેવું સરસ હતું, શંભુ શરણે પડી કરો, લાવો વલોણા અહીંયા। पॉसिबल लगी चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मदपरामी यस्यां हिरण्यं विन्देयं रामश्वं पुरुषाणां ऋषियों भावना कौन सी ऐसी बात है जो विशेष करके आपको छू गई पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या की? दो चीज़ थी, बहुत अच्छी थी। पहले एक बात थी कि लाइफ में आनंद करो, बी हैप्पी व्हेन समबडी एल्स हैप्पी यू हैप्पी। वो सबसे कठिन बात है। हम जब किसी की अच्छाई देखते हैं तो सबको क्या होता है, इसकी जेलसी होती है, तो बोलता है उससे दूर रहो। और दूसरा, सबके साथ मिलके आनंद में रहो, खुशी में रहो और लाइफ में टेंशन मत लो। जो अननेसेसरी चीज़ जो अभी आई नहीं है, जो चीज़ बनी नहीं है, उसका पहले से टेंशन मत लो। तो बहुत ज़रूरी बात है।
तो इस ज़रूरी बात के साथ एक बात ये भी है कि जिस तरह एक सा परिधान पहनकर पुरुष और नारियां या वैष्णव जो हैं वो सब हैं यहाँ पर, तो एक पारिवारिक जो वातावरण है वो विशेष रूप से उल्लास का यहाँ पर प्रकट होता है। इसके साथ साथ एक बात ये भी आती है अनिल भाई कि अक्सर लोग कहते हैं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, पर आप सब यहाँ पर इतने समर्पण के साथ 7 दिन आ रहे हैं, तो कौन सी ऐसी बात है जो आपको प्रेरित करती है और इसका क्या महत्व आप मानते हैं? बहुत महत्व है, क्योंकि हम लाइफ में इतना बिजी है, अगर टाइम नहीं निकालेंगे और नहीं आएंगे तो ऐसा है कि हम कुछ अच्छा ही काम में जो अपना इतना ज्ञान हमारा पूर्वजों ने और जो भागवत जी स्पेशल है वो इतना वर्षों से हमारे वहाँ पे इंडिया में है, और उसके लिए टाइम निकाल के स्टडी करना, उसकी ओबे करना और फॉलो करना ये बहुत हार्ड होता है। और अगर ऐसा जो इवेंट हम करते हैं इसलिए कि भाई लोग टाइम निकाल के आए और सबको ज्ञान मिले और प्रेरित हो जाए और अपनी लाइफ कैसे जिंदगी आगे जीनी है उसके लिए ये ऐसे प्रोग्राम करना बहुत आवश्यक है, स्पेशली सीनियर पीपल के लिए, तो इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो आपका धन्यवाद करते हुए मैं ये कहूँगा कि ये आवश्यक तो युवाओं के लिए भी है, लेकिन वो इसको समझ नहीं पाते। नहीं, बिल्कुल जरूरी है। इसके लिए वी हैव टू कीप सेकंड सेपरेट सेशन कि इसमें इंग्लिश में भी हो और हिंदी गुजराती में भी हो, जो वक्ता को जो प्रेरित हो क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल यंगस्टर में कैसा है कि बहुत क्वेश्चन है, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं पर उन लोगों को क्वेश्चन बहुत होता है। अगर उसको आप आंसर प्रॉपर नहीं देंगे, सेटिस्फेक्शन नहीं होगे तो वो फॉलो नहीं होगी। वो हमारे जैसा नहीं है कि दे जस्ट बिलीव इन टू दैट बिकॉज यू सेड इट, नो, दे नीड एक्सप्लेनेशन, उनको डिटेल चाहिए कि वाई, एंड वी हैव टू गिव देम, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मोर देन दैट कि वी डू नीड टू अपकमिंग ईयर्स मोर डू फॉर यंग। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ कृतसंवन्दनौ पुत्रौ सस्वजाते न शंकितौ। દેવકી વસુદેવના મનમાં હજી જન્માષ્ટમીની મધ્યરાત્રિનું પરમાત્માનું જે સૌપ્રથમ દર્શન કર્યું હતું એ ક્ષણ ફ્રીઝ થઈ ગઈ છે ફોટો ફ્રેમની માફક। એ જે ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપ જોયું છે આ તો જગતનો નાથ છે। एक तो आपके साथ सबकी आत्मीयता ऐसी है जो कि और अधिक अतिरिक्त आलात से भर देती है, और उसके साथ साथ ये बात है कि आप जो ग्रंथ में जो शास्त्र की बात है उसके साथ जो वर्तमान संदर्भों से जुड़कर क्या संकेत समाज तक जाने चाहिए वो भी व्यासपीठ से आप देते हैं। और जैसे कि आपने विवाह में संगीत के आयोजन का जो एक विस्तार हो गया उसके बारे में, तो ये दोनों का जो एक संतुलन है वो एक बहुत गूढ़
आपके अंदर की आश्वस्ति के बिना आप नहीं कह सकते कि अगर आपको यही ध्यान रखना है कि कोई नाराज़ नहीं हो जाए, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। पहली बात तो जो आपने आत्मीयता की कही, पिछले 30 वर्षों से ये मेरा घर है। मैंने कथा में पहले दिन भी कहा था कि जब न्यूयॉर्क में कथा करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर के मानो ड्राइंग रूम में बैठ के कथा कर रहा हूँ। ये मेरे इतने परिचित चेहरे, ये हमारे आदरणीय पक्का जी हैं, हमारे अरविंद भाई हैं, अनिल भाई मेरे अपने हैं। मतलब मैं किनका नाम लो, हमारे रमेश भाई हैं, वालोदकर जी हैं, हमारे कुमार भाई, अवनी, विनोद भाई, जयमीन भाई, आप, अशोक जी, हाँ। तो हर्षद भाई, उनकी जो बातें आपको प्रभावित की उसमें से एक बात आप बता रहे थे कि सब वर्तमान काल के साथ जोड़ रहे थे, क्या बात थी वो? वर्तमान काल के साथ वो यही जुड़ रहे थे कि भगवान हमेशा वर्तमान काल में है, ही इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम। भगवान सृष्टि में हाजिर है, आज थे, कल थे, कल रहेंगे। तो इसके लिए उन्होंने जो कल एग्जाम्पल दिया कि भाई बिल्डिंग पे एक आदमी फर्स्ट फ्लोर पे है, एक आदमी 10वां फ्लोर पे है, एक आदमी 25वां फ्लोर पे है। तो 25वां फ्लोर वाला जो गाड़ी आती है वो दूर से देख रहा है, तो वो वर्तमान काल में हो गया क्योंकि वो देख रहा है। कार आती है और जाती है, वो पूरी देख रहा है, तो ही इज इन वर्तमान काल ऑल द टाइम। 10वें मंजिले वाला आदमी है जो कार उनकी दृष्टि के पास आती है तब उसको दिखता है, मतलब उससे पहले वो वर्तमान काल में नहीं थे, जब दिखती है तब वर्तमान काल में थी। गाड़ी ओझल अच्छी पहले हो जाती है तो वो भविष्य काल हो गया। तो फर्स्ट फ्लोर वाला आदमी जब गाड़ी बिल्कुल नजीक आती है तब उसको दिखती है और थोड़े देर के बाद उसको चली जाती है। तो वो उसका जो भविष्य वर्तमान काल की लेंथ कम है, अवधि, और भगवान की अवधि सृष्टि तक अनंत है। क्या बात, बहुत ही सुंदर बात है। आप ये बताइए कि ये जो वर्तमान काल का भाव हमारे लिए जागृत रहे, इसमें भक्ति कितना उसका योगदान रहता है? भक्ति तो ऐसे रहे कि भाई जब भगवान हमको बोलता है कि भाई सब आप हर बार मेरे साथ रहो, मैं आपके साथ हूँ। तो भक्ति का भाव भगवान का है, सदा काल का है। तो इस सदा काल के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए हमको, जैसे ऐसा मेरा अनुग्रह है। तो बहुत सारा आपको पुनः बधाइयों के साथ धन्यवाद। शुभ लग्ने वर कन्या रत्न दीपक कन्यादान दाता।
जो भाईश्री ने हमें पहले दिन बताया था कि हमें कौन कौन से नियम लेने चाहिए कथा श्रवण करने से पहले, वो एक बात अच्छी मैंने ग्रहण कर ली थी कि उनका पालन करना चाहिए, 7 दिन तक उनको फॉलो करना चाहिए, उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक नियम बताइए। एक नियम जो आपको सत्य बोलना है, क्रोध नहीं करना है, ऐसा उन्होंने बताया था। विनोद जी ये बताइए, एक तो आप अकेले श्रवण करें और एक सामूहिक श्रवण होता है, और तो सामूहिकता का क्या आनंद है, लाभ है? सामूहिकता में जो एग्जाम्पल देके भाईश्री बताते हैं तो सीधा मन में उतर जाता है कि भाई कल उन्होंने जैसे बताया कि भगवान है कि नहीं है, उनका जो एग्जाम्पल देके उन्होंने जो बताया तो सबके दिमाग में आके कि भगवान है, सबको किसी को भी आप बता सकते हैं। जो अपोज करते हैं भगवान नहीं है उसको भी कन्विंस हो जाएगा कि भगवान है। बहुत सारा धन्यवाद आपको। और ये जो भागवत सप्ताह के लिए आप इतना समय निकालते हैं, वो कैसे संभव हो पाता है? ये भगवान की कृपा होनी चाहिए। भगवान की कृपा बिना टाइम मिलता नहीं है। टाइम तो वही है, ये तो प्रायोरिटी क्या है तो ये आपको खुद डिसाइड करनी है। और भगवान की जब कृपा होती है कि भक्ति बढ़ाने के लिए वर्तमान युग में क्या संकेत आप भागवत जी से कहेंगे? भक्ति यदि बढ़ानी है वर्तमान युग में संभव है। परमात्मा से एकमात्र बात कर लो प्रिय स्वजनों, कोई न कोई संबंध बना लो कृष्ण के साथ, अपने इष्ट देव के साथ। कृष्ण जो मेरे इष्ट देव हैं, जिनकी मैं भक्ति करता हूँ, जिनकी मैं बात करता हूँ पूरे समग्र विश्व में, तो कृष्ण एक ऐसे वर्सेटाइल ईश्वर हैं कि आप उनको अपने पुत्र के रूप में देख सकते हो, अपने भाई के रूप में देख सकते हो, पिता के रूप में देख सकते हो, गुरु के रूप में देख सकते हो, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और एक अनूठे मित्र के रूप में भी देख सकते हो। मैंने तो पूरा सेमिनार किया अशोक जी, कृष्ण एज अ फ्रेंड, और कितने लोगों ने कृष्ण को अपने मित्र के रूप में देखा है और परमात्मा ने उनका जीवन का मार्गदर्शन किया है। मुख्य बात यह है कि परमात्मा के साथ संबंध बनाओ। ईश्वर को केवल मंदिर में बंद मत रखो, ईश्वर को केवल ऊपर मत सोचो, ईश्वर को आपके अंतःकरण में विराजमान करो, एंड दैट इज द वे टू डिवोशन। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण शरणम। Yeah.